गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दा गुरुपदकञ्जे कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्जे जासुवचन रविकर निकर नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणवां पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानगण जासुहृदयागार बसहि राम शरचापदर। प्रणवां पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानगण जासुहृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान।
अयोध्या कांड दोहा नंबर 109। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए यमुन जल, जो शरीर सम श्याम। भरद्वाज जी के आश्रम से जो 4 बटुओं को साथ में दिए थे मार्ग बताने के लिए, उनको भगवान ने विदा किया और अपने श्रीअंग समान श्याम स्वरूप यमुने महारानी जी में स्नान करके आगे की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। चले आगे। सुनत तीर वासी नर नारी, दाए निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करहि निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा सबई मन माही, नाउ गाँव पूछत सकुचाही। तिन मह जेवय वृद्ध सयाने, तिन करि युक्ति राम पहिचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सविषाद सकल पछिताहि, रानी राय कीन बल नाही। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहिचान। परेउ दंड जिमि धरणि तल, दशान जाई बखान। जैसे यमुना जी में स्नान करके भगवान आगे की यात्रा में बढ़े, यमुना तट पर रहने वाले ग्राम निवासी यह सुनते ही धाम काम छोड़कर सब दौड़े हैं दर्शन हेतु। लखन राम सिय सुंदरताई, राम जी लक्ष्मण जी की सीता जी की सुंदरता देखकर अपने भाग्य की सब बड़ापन सराहना करने लगे। सबके मन में बहुत ही लालसा है परिचय पाने की। ये कौन गांव के हैं, इनका नाम क्या है, नाव गांव पूजत सकुचाई। लेकिन संकोच हो रहा है कैसे परिचय पूछा जाए। तिनमा जे वह वृद्ध सयाने, उसमें जो वयोवृद्ध हैं, बड़ी उम्र के सज्जन लोग, उन्होंने युक्ति से राम जी को पहचान लिए और सारी कथा सबको समझा कर बताई। किस तरह से पिता की आज्ञा का पालन करके ये वन के लिए चले हैं। सुनि सविषाद सकल पछिताई, ये सब बात सुनकर विषाद के साथ, दुख के साथ सब नर नारी पश्चाताप करने लगे। राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। उसी समय एक तपस्वी आए, बड़े तेजस्वी हैं, तेज पुंज है और छोटी उम्र है और सुंदर सुहावने हैं। कवि की गति अलिखित वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। मन कर्म वचन से वो रामचरण के अनुरागी है। यहाँ 2 भाव बताए जा रहे हैं। कहते हैं अपनी समझ के अनुकूल या तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी है और या तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी है। तपस्वी वेश है, बड़े तेजस्वी हैं, लगी छोटी उम्र है और मन कर्म वचन से प्रभु के चरण के अनुरागी हैं। लेकिन कवि की गति अलिखित है, वो लिख नहीं पा रहे हैं। जब वो भाव में मगन हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी हो, क्योंकि अभी प्रभु यमुना जी के तट पर और यमुना के तट पर गांव बसने वाले वहीं पर पधारे और ध्यानस्थ अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी हो सकते हैं, क्योंकि यमुना तट पर ही तो गोस्वामी जी विराजमान हैं। ये भी भाव है और ये शास्त्र लिखा जा रहा है अयोध्या नगरी में, तो हनुमान जी महाराज जी वो जैसे भी भाव हो। लेकिन जब वो तपस्वी दंडवत प्रणाम करते हैं तो फिर ये लिखा किसने? दंडवत प्रणाम किए गोस्वामी दंडवत करेंगे तो फिर लिखने वाला कौन है? या तो श्री हनुमान जी महाराज जी ने कलम उठाकर इतना प्रसंग लिखने का प्रारंभ किया, या श्री हनुमान जी महाराज जी तपस्वी के रूप में आए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिख रहे हैं। तो 2 भाव बताए, या तो हनुमान जी महाराज हैं और या तो
ध्यानस्थ अवस्था के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी। सजल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहिचान, परेउ दंड जिमि धरणी तल, दशा न जाई बखान। नेत्र सजल है, अंग पुलकित है और अपने इष्ट देव को पहचान लिए उन्होंने, और दंड की भांति धरती पर गिर पड़े, पृथ्वी पर गिर पड़े हो, उनकी दशा का वर्णन नहीं हो पा रहा है। अब दंड की भांति गिर गए और गोस्वामी जी खुद हो, तो फिर ये लिखने वाला कौन? तो लिखा हनुमान जी ने। और यदि हनुमान जी दंडवत भांति गिर पड़े तो गोस्वामी जी लिख रहे, जो भी भाव हो। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन का सबको। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाय उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानि शिशुदीन असीसा। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित सुवसन पाय जिमि भूखा। ते पितु मातु कहऊँ सखी कैसे, जिन पठये इन बालक वैसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी। तब रघुवीर अनेक विधि, सबहि सिखावन दीन। राम रजाय सुसीस धरी, सखहि तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन। राम रजाय सुसीस धरी, भवन गवन ते कीन। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, राम जी ने पुलकित होकर श्रीअंग से उनको हृदय से लगा लिया, जैसे जन्म के दरिद्र को पारस मणि पा गया हो। मनु प्रेम परमार्थ दो, ऐसा लगता है साक्षात प्रेम और परमार्थ स्वरूप धारण करके परस्पर मिल रहे। मिलत धरे तनु कह सबको, सब कोई कहने लगे ये साक्षात प्रेम और परमार्थ स्वरूप धारण करके मिल रहे। राम जी तो है ही राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तो राम जी तो परमार्थ स्वरूप है ही, और प्रेम स्वरूप हनुमान जी महाराज या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बहुरी लखन पायन सोई लागा, बाद में उन्होंने लखन लाल जी को प्रणाम किए। लीन उठाए उमगी उर लावा, उन्होंने भी अति अनुराग से उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। पुनिसिय चरण धूरी धरी सीसा, बाद में उन्होंने जानकी जी की चरण धूली मस्तक पर धारण की। जननी जानी शिशुदीन असीसा, माँ जानकी जी ने अपने छोटे बालक की भांति उनको, क्योंकि जननी जानकर उन्होंने प्रणाम किया तो छोटे बालक की भांति उन्हें आशीर्वाद दिया। किन्न निषाद दंडवत तेहि, परम राम प्रेमी जानकर निषाद राज ने उनको दंडवत किया। याद उन्होंने निषाद राज को दंडवत किया भगवान के प्रेमी जानकर। मिले मुदित लखी राम सनेहि, राम जी के परम प्रेमी जानकर और उनका आदर किया। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, वहाँ तट पर रहने वाली स्त्रियाँ परस्पर चर्चा करती हैं, ये माता पिता कैसे होंगे जो ऐसे सुकुमार अवस्था में, सुकुमार दशा में इनको वन में भेज दिया। राम लखन सिय रूप निहारी, राम जी लक्ष्मण जी और जानकी जी के सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन करके रूप को निहार कर सब नर नारी स्नेह के वश विकल हो रहे हैं। अब भगवान श्री राम जी ने सखा निषाद राज को बहुत सब प्रकार से समझाया, सिखावन दी और उनको अपने घर की ओर लौटाया। राम जी की रजा पाकर, आज्ञा पाकर सिर पर धारण करके निषाद राज यहाँ से लौट जाते हैं।
पुनि सिय राम लखन कर जोरी, यमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनया कर करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोच अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष जूठ हमारे भाए। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। करिके हरि बन जाहि न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाव जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम्हें सिर नाई। यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जल नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कही विनीत मृदु बैन। फिर हाथ जोड़कर और सीताराम जी लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को फिर से प्रणाम किया और चले। शशि मुदित दो भाई जानकी जी समेत दोनों भाई प्रसन्नता से वहाँ से आगे की ओर चले। सूर्य कन्या यमुना जी की महिमा गाते हुए, उनकी बड़ाई करते हुए, उनकी महिमा कहते हुए। पथिक अनेक मिलई मग जाता, रास्ते में बहुत से यात्री मिलते हैं। कहीं सप्रेम देखि दो भ्राता, वो लोग दोनों भाइयों को देखकर प्रेम से कहने लगे कि राज लखन सब अंग तुम्हारे। राज्य के लक्षण जैसे आपके सब अंग, आपके श्रीअंग एक एक राज्य लक्षण जैसे दिखाई देते हैं। और यह सब अंग के लक्षण देखकर हमें चिंता हो रही है, सोच हो रहा है हमारे हृदय में कि आप नंगे पांव, खुले पांव ऐसे पैदल चल रहे हैं। तो हमें लगता है ये ज्योतिष शास्त्र झूठा है, ये गलत है, ये अगम भयानक पंथ है, भयानक वन है और ये पहाड़ों का अति दुर्गम रास्ते हैं। तेहि में साथ नारी सुकुमारी, उसमें भी आपके साथ सुकोमल सुकुमारी जानकी जी हैं। करिके हरि बन जाहि न जोई, यह हाथी और सिंहों से भरा हुआ वन देखते नहीं बनता है। हम संग चलहि जो आयस हुई, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ आपको जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम साथ चले। जाव जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, आपको जहाँ तक जाना है हम पहुँचा देंगे और फिर आपकी आज्ञा के अनुसार हम आपकी आज्ञा सिर पर धारण करके वापस लौट जाएंगे। यही विधि पूछे प्रेम वश, प्रेम के बस होकर यात्रीगण बार बार उनसे पूछते हैं। पुलक गात जल नैन, उनके अंग पुलकित हो रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरा हुआ है। करुणा के सागर उनको विनीत वचन कह के विनम्रता से समझाकर और वापस लौटाते हैं। जे पूरे गाँव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सियाई। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जह जह राम चरण चली जाहि, तिन समान अमरावती नाई। पुण्य पूंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहै सुरपुर वासी। जे भरि नयन बिलो कहि रामहि, सीता लखन सहित घनश्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहै, तिनहि देव सर सरित सराहै। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बड़ाई। परसि राम पद
पदम परागा मानत भूमि भूरि निज पागा। छाह करहि घन विबुध गण बरसहि सुमन सिहार। देखत गिरि बन विहंग मृग राम चले मग जाय। रास्ते में जो जो गांव बसे हुए हैं और जो रास्ते आते हैं तिन्हीं नागसुर नगर से आए। नाग देवता देवता लोग सब उस नगर के लिए सिंहाते हैं। किस पुण्यशाली पुण्य समय में और किस सुंदर घड़ी में ये नगर और गांव बसाए होंगे। धन्य पुण्यमय परम सुहाए। और ये धन्य पुण्यशाली गांव है सुहावने, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाए, जहाँ जहाँ भगवान के चरण कमल पड़ते हैं। तिन्हीं समान अमरावती नाई, तिन समान तो अमरावती इंद्रपुरी भी नहीं है। पुण्य पुंज मगर निकट निवासी, रास्ते में बसने वाले सब निवासी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यवान हैं। तिन्हीं सराहे सुरपुरवासी देव लोग उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलोकई रामी, नेत्र भरकर जो राम जी के दर्शन करते हैं। सीता लखन सहित घनश्यामी, जानकी जी लखन भैया और घनश्याम स्वरूप भगवान श्री राम घनश्याम जी के जो दर्शन करते हैं और जिस नदी और तालाब में भगवान स्नान करते हैं वह उसका तो देव नदी और देव सरोवर भी उसकी महिमा गाते हैं, उसकी सराहना करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम करते हैं, स्वयं कल्प वृक्ष उस वृक्ष की बढ़ाई करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। और जिस धरती पर भगवान के चरण कमल पड़े वो धरती अपने आप को भाग्यवान मानती हैं, अपने भाग्य की सराहना करती हैं। छाह करें घन विबुध गण, बादल छाया कर रहे हैं और आकाश में से पुष्प की वृष्टि होती है। भगवान श्री राम जी अनेक प्रकार के पहाड़, वन, पशु पंछी देखते हुए आगे के मार्ग पर चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा। बरनि न जाय दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुरमणि टेरी। एकन एक बोली सिख दीनी, एकन एक बोली सिख देहि। लोचन लाहु लेहु छनयेहि, राम ही देखि एक अनुरागे। चितवत जले चले जाई संग लागे, एक नयन मग छवि उरे आनी। ओहि तिल तन मन बरबानी, एक देखी बट छाह भली। डासी मृदुल तृण पात, कहीं गवाई छिन कसम। गवनव अबहि की प्रात। सीता जी समेत दोनों भाइयों को लखन जी और रघुराई को गांव के निकट से निकलते हुए देखकर वहाँ के छोटे बड़े बाल वृद्ध नर नारी सभी अपना घर काम काज छोड़कर दर्शन के लिए चले हैं। राम लखन सी रूप निहारी, राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी के स्वरूप को देखकर पाए नयन फल होई सुखारी, अपने नेत्रों का लाभ पाकर बहुत ही आनंदित हो गए। सजल विलोचन पुलक शरीरा, उनके नेत्र सजल हो गए, अंग उनके पुलकित हो गए। सब भय मगन देखि दो भाई, दो वीरा, दोनों राजकुमार को देखकर सब भाव में प्रेम में मगन हो गए। बरणी न जाय दशा तिन केरी, उन लोगों की दशा का वर्णन उस समय कौन कर सकता है, इतने प्रेम भाव में वो लोग मगन हो रहे हैं। लही जनु रंकन सुरमणि ढेरी, जैसे चिंतामणि का उनको ढेर सारे मिल गए हो। एक न एक बोली सिख दे, एक दूसरों को बुलाकर सिखावन देते हैं। अभी तो नेत्र भरकर इनके दर्शन का लाभ ले लो इस क्षण पर। राम ही देखे एक अनुरागे, कोई एक देखकर राम जी के मुखारविंद को दर्शन करते ऐसे अनुराग में डूब गए। चितवत जले जाहि संग लागे, और कोई
एक ध्यान से उनके दर्शन करते हुए साथ साथ चल दिए। एक नयन मग छवि उरानी, कोई एक व्यक्ति ने अपने भावानुकूल नेत्र के मार्ग से हृदय में भगवान के दिव्य स्वरूप को धारण करके उनके तन मन और वाणी शिथिल हो गए, स्तब्ध रह गए वो लोग। एक देखी बट छाँ बली, कोई एक भाव प्रेम से बट की छाया देखकर वहाँ घास पत्ते की सुंदर बिछाना बना दिया और करें गवाई और हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि आप थोड़े क्षण यहाँ विश्राम कर दीजिए और या तो अभी थोड़ी देर थकावट मिटाकर चले जाइएगा या प्रातःकाल यहाँ से जाना। एक कलश भरी आ नहीं पानी, अंच वही नाथ कहीं मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेखी। जानी समित श्रीय मन माही, गरिक विलंब कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। एकटक सब सोहै चहोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल वरण तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामिनी वरण लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तूणीरा, सोहहि कर कमलन तनु तीरा। जटा मुकुट सीसनि सुभग, उर भुज नयन विशाल। शरद परव बिनु बदद वर, लसत स्वेद कर्ण जाल। एक कलश भरी आनी पानी, जिसका जैसा जैसा भाव है। कोई एक भगवान के मुखारविंद को देख के अनुराग में डूबे, कोई एक भगवान की दिव्य छवि को नेत्रों के मार्ग से हृदय में लाकर भाव मगन हो गए, कोई एक साथ साथ चल दिए तन मन वचन से वो स्तब्ध रह गए, कोई एक लोटा घड़ा भर के जल लेकर आए, आप थोड़ा आचमन कर लीजिए। कोई एक व्यक्ति ने जल्दी जल्दी बट की छाया में घास पत्ते की बिछाना कर दिया, आप थोड़ा यहाँ विश्राम कर लीजिए। तो जिसका जैसा भाव है सब अपने अपने भाव से सेवा में और अनुराग में डूब गए। एक कलश भरी आने पानी को एक घड़ा भर के जल ले आए, फिर नाथ आचमन कर लीजिए। मृदुबानी से कह रहे हैं। उनके प्रिय वचन सुनकर और अत्यंत प्रेम देखकर कृपालु दयालु राम जी सुशील है, शीलता में विशेष शीलवान। जानी समीत सिय मन माई, जानकी जी को भी समित देखकर गरिक विलंब किन बट छाई। थोड़ी देर के लिए बट की छाया में भगवान ने विश्राम लिया। मुदित नारी नर देखें शोभा, दिव्य स्वरूप की झांकी दर्शन करके अलौकिक शोभा का दर्शन करते हुए सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। रूप अनूप नयन मन लोभा, उनके दिव्य स्वरूप को अनूप में झांकी को देखकर उनके नेत्र और मन लुभायमान हो गए। इकटक सब सो है चौरा, एक ही ध्यान से सब चारों ओर से देख रहे हैं उनकी ओर। रामचंद्र मुख चंद चकोरा, जैसे भगवान का मुखारविंद चांद है और सबकी दृष्टि चकोर है। तरुण तमाल वरण तन सोहा, नवीन तमाल वृक्ष के समान ऐसे श्याम श्रीअंग भगवान का देखत कोटि मदन मन मोहा। करोड़ों कामदेव की शोभा उन पर लज्जित हो जाए। दामिनी वरण लखन सुठिनी के, लक्ष्मण जी का दिव्य स्वरूप दिव्य झांकी बिजली की चमक को भी लज्जित करने वाले नख से शिखा तक वो सुंदर मन को जी को भाने वाली दिव्य झांकी है। मुनिपट करसिन का सेतुणीरा, मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए, कमर में तरकस बांधे हुए, कोमल जैसे सुंदर हाथ में धनुष बाण सुशोभित है। जटा के मुकुट बनाए हुए हैं और मस्तक पर, और उनके वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल है। शरद पर्व विदु वदन वरम, शरद के चांद जैसे सुंदर मुखारविंद
और लसत स्वेद कण जाल सुंदर मुखारविंद पर पसीने की बूंदे सुशोभित हो रही हैं। बरणी न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मन हूँ मृगी मृग देखि दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय सुभाय कछु पूछत डरहीं। स्वामिनी अविनय क्षमब हमारी, बिलगन मानव जानि गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लहि द्युति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुखमायन। शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। बरणी न जाय मनोहर जोड़ी, ये सुंदर मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं करते बनता है। शोभा तो बहुत ही अपार है। और गोस्वामी जी लिखते हैं मेरी मति बहुत ही थोड़ी है, मैं किस तरह से वर्णन करूं। राम लखन सी सुंदरता, ये सीताराम जी लक्ष्मण जी की सुंदरता, सब चित्त वहीं चित्त मन चित्त लाई। मन बुद्धि और चित्त लगाकर सब एक ध्यान से दर्शन कर रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, प्रेम के वश होकर एक टके लग गई, वहाँ से नजर हटने को तैयार नहीं। मन मृगी मृग देख दिया से, जैसे मृगी और मृग दीपक को देखकर स्तब्ध हो जाते हैं, इसी तरह से वहाँ से नर नारी ये दिव्य शोभा को देखकर स्तब्ध हो रहे हैं। सिय समीप ग्राम तिय जाई, ग्रामीण माताएं बहनें सब सीता जी के पास गई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, पूछते हुए बहुत ही संकोच कर रही है, पूछना भी चाहती है और संकोच भी हो रहा है। बार बार सब लागई पाए, बार बार चरणों में प्रणाम करती हो। करें बचन मृदु सरल सुभाए, और मृदु कोमल वाणी सरल स्वाभाविक भाव से वो कहने लगी, हे राजकुमारी, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। तिय स्वभाव कछु पूछत डरी, हमारा नारी स्वभाव है, हम कुछ अयोग्य बात न कर दें, पूछते हुए हमें डर लग रहा है। स्वामिनी अविनय क्षमा हमारी है, स्वामिनी हमारी ढिठाई, हमारा कुछ अविनय हो तो आप क्षमा कीजिएगा। बिलगन मानव जानी गंवारी, हमको गांव की स्त्रियां जानकर, गंवार जानकर आप बुरा न मानिएगा। राजकुंवर दो सहज सलोने, ये दोनों राजकुमार सहज स्वाभाविक ही अति सुंदर है। इनते लही द्युति मरकत सोने, इनकी तेज से क्रांति, एक तो मरकत मणि की शोभा लिए हुए और एक सुवर्ण की शोभा। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुखमा है, एक श्यामल है, एक गौर वर्ण है और किशोर अवस्था है। सुंदर अति झांकी है इनकी सुंदर। शरद सरोवरी नाथ मुख, शरद सरोरु नैन, इनके शरद की पूर्णिमा जैसे सुंदर मुखारविंद है और शरद ऋतु के कमल खिले हुए जैसे उनके नेत्र हैं। ये आपके कौन है? कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहाँ को आही तुम्हारे। सुनि स्नेह में मंजुल बानी, सकुचि सिय मन मह मुस्कानी। तिनहि बिलोकि बिलोकति धरणी, दुह सकोच सकुचति बरबरणी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। सहज सुभाय सुभगत अनुगोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पिय तनु चितय भोह करि बाकी। खंजन मंजु तिरी छे नयननी,
निज पति कहूँ तिन्हि सिय शयननि। भई मुदित सब ग्राम वधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिनी होहूँ तुम, जब लगी मही अहि शीस। कोटि मनोज लजाव निहारे, करोड़ों कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाले हे सुमुखी, हे सुलोचने, हे सुंदर मुख वाली जानकी जी, ये आपके क्या लगते हैं? सुनी स्नेह में मंजुल बानी, स्नेह से भरी हुई सुंदर बानी। जानकी जी ने उन लोगों की सुनकर सकुची सी मन मोह मुस्कानी, संकोच के साथ मन में मुस्कुराई जानकी जी। तिनहि बिलोक बिलोकति धरणी, उनकी ओर देखते हुए फिर धरती की ओर देखती हैं। दूँ सकोच सकुचति बरबरणी, नहीं बताऊंगी तो इन लोगों का दिल दुखेगा, और बताना थोड़ा लज्जावत, संकोच, शर्मिंदापना लगता है। दूहों और उनको संकोच हो रहा। सकुचि सप्रेम बाल मृगनैनी, संकोच प्रेम के कारण जैसे कुल बाल मृगनैनी नेत्र से उनको देख रही हूँ। बोली मधुर व्यचन पिक बैनी, कोकिल कंठी ऐसे सुंदर वचन जानकी जी बोली। सहज सुभाय सुभगदुन गोरे, सह स्वाभाविक ही सुंदर गौर वर्ण है। वो मेरे छोटे देवर हैं, उनका नाम लखन है। बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, बाद में ग्रामीण माताएं जैसे सिर ढकती है, वैसे जानकी जी ने भी थोड़ा चुनरी का पर्दा मुख पर करके और अपना मुखारविंद ढक के पियत अनुचित भोह करी बाकी पतिदेव रामचंद्र जी की ओर खंजन मंजू की भांति भोहें टेढ़ी करके, नेत्र टेढ़े करके और इशारे से बता रही है, निज पति कहूँ तिन्हि सिय शयननि। इशारे से कहा वो मेरे पतिदेव हैं। भई मुदित सब ग्राम वधूटी, ये बात सुनकर ग्रामीण माताएं सब बहुत ही प्रसन्न हुई कि रंकन राय राशि जन लूटी, जैसे जन्म की दरिद्रती ऐसे खजाना मिल गया हो, इतने वो प्रसन्न हो गई। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुत ही प्रेम भाव से उनके चरणों में, जानकी जी के चरणों में सबने प्रणाम किया। बहुविधि देहि आशीष, और बहुत प्रकार से आशीर्वाद, अपने मनोभाव, अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हैं। आप सदा सर्वदा सौभाग्यवती बनो। जब तक शेष के मस्तक पर ये धरती टिकी हुई है, उस तब तक आपका सौभाग्य अखंड रहो। भाव से, प्रेम से ऐसे सुंदर आशीर्वाद दिए। और ग्रामीण माताओं के आशीर्वाद लेकर अब सीताराम जी के और लखन भैया आगे की यात्रा में प्रवेश करेंगे। उस प्रसंग में कल हम प्रवेश करेंगे। आज का समय पूरा हो गया। विश्राम। जय सिया राम।